पर अजिंक्य रहाणे से आई विल हम्म। स्टार्ट। अजिंक्य रहाणे ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और पहले तो आपका पहला रिएक्शन, एंड व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही हैज बीन, और टिपिकल चुपचाप रहने वाला, अपना काम करने वाला। आपका पहला रिएक्शन पे बात करते हैं पूरे करियर पे अजिंक्य रहाणे की, बताइए वसीम भाई। No, it was something which I expected. हम्म। क्योंकि इंडियन टीम में आना तो मुश्किल लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं, और लास्ट ईयर के आईपीएल के बाद ऐसे लग रहा था कि ये साल थोड़े क्वेश्चन मार्क उठेंगे। नेक्स्ट जेन का क्या है? पुजारा इज आउट, आपने जैसे बोला ना कि एक और स्तंभ अब गिर गया है। विराट इज हम्म। आउट, रोहित इज आउट। ये पूरा मिडिल ऑर्डर अब नया बनेगा, रीबिल्ड होगा। लेकिन अब टेस्ट मैच सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुई है उस पर बात कर लेते जी। हैं, क्योंकि टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करेंगे 33 साल के लड़के से, सारांश जैन से। जिस किसी लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। दो नाम, अभिमन्यु ईश्वरन और आकिब नाबी। सरफराज खान, लेट मी ऐड दैट नेम। उस लड़के को भी जी। नमस्ते हो चुका है सर, नमस्ते कर दिया उसको, जस्ट बिकॉज की एक सीरीज खराब थी। ही प्लेड ब्रिलियंटली, उसका रिकॉर्ड देखो फर्स्ट क्लास का। बट वी बिलीव इन हिम कि वो टीम को एक सिक्योरिटी देगा, परफॉर्मेंस निकल पाएगा वो। व्हाट डू यू सी, कैसा लगा आपको डिसीजन फ्लेमिंग वाला? कैप्टन इज ईशान किशन, वाइस कैप्टन इज वो, और उसको जी। लेके काफी शोर शोर शराबा है कि क्यों बना दिया। तो भाइयों, वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई इज हियर। वसीम भाई, आपके टीममेट ने, फॉर्मर टीममेट तो नहीं बोलूंगा, आपके साथ तो नहीं खेले, आपके काफी जूनियर थे, पर अजिंक्य रहाणे से आई विल हम्म। स्टार्ट। अजिंक्य रहाणे ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और पहले तो आपका पहला रिएक्शन, एंड व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही हैज बीन, और टिपिकल चुपचाप रहने वाला, अपना काम करने वाला। आपका पहला रिएक्शन पे बात करते हैं पूरे करियर पे अजिंक्य रहाणे की, बताइए वसीम भाई। No, it was something which I expected. हम्म। क्योंकि इंडियन टीम में आना तो मुश्किल लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं, और लास्ट ईयर के आईपीएल के बाद ऐसे लग रहा था कि ये साल थोड़े क्वेश्चन मार्क उठेंगे। सही बात। क्योंकि केकेआर का जिस तरह से सीजन गया है। हम्म। बट ओवरऑल इट वाज समथिंग which I expected to come sooner rather than later. बट आई थिंक इट वाज द राइट टाइम एंड द राइट डिसीजन, आई वुड से। और अजिंक्य को बहुत नजदीक से मैं जानता हूँ, हम्म। क्योंकि मुंबई में ऑब्वियसली साथ हम बहुत खेले हैं, भले इंडियन टीम में नहीं खेले, बट मुंबई क्रिकेट में मुंबई से। बहुत साथ खेले। वो इंडियन ऑयल में मेरे साथ थे। उसके अलावा बहुत सारी पार्टनरशिप्स रही है। जब मैं कप्तान था हम्म। तब वो बिल्कुल नए नए आए थे। तो वी हैड सम वंडरफुल पार्टनरशिप, एंड it was nice to see him go on and achieve so much for the Indian team and for the various teams that he played. But I think he was a very good servant of Indian cricket, somebody who was very dedicated, very hardworking, very similar to what Rahul Dravid was, in his time. Uh, हम्म। I thought, he played some magnificent innings. बहुत ट्रू। कमाल कमाल की पारियां खेली. Somebody to go on and play 85 टेस्ट मैचेस, 5,000 के ऊपर रन बनाए, 12 हंड्रेड्स. बट नोइंग अजिंक्य रहाणे, एंड इतना मैं उनके साथ में खेला हूँ, आई जस्ट थॉट he could have done lot better. हाँ। He could have easily, in the test matches that he played, he could have easily got 6.5, 7,000 runs. He could have हम्म। easily got 20 plus hundreds मेरे हिसाब से. क्या बात है। But he played some remarkable innings. अगर उनकी कुछ innings लॉर्ड्स में जो 100 बनाया, क्या इनिंग्स, ट्रू। मेलबर्न में जो 100 बनाया उन्होंने, बनाया था। जब इंडिया 36 ऑल आउट हुई थी, उसके बाद में लेड फ्रॉम द फ्रंट. उसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्विन हंड्रेड्स बनाए थे दिल्ली में. हम्म। दैट इज फ्यू इनिंग्स which स्टैंड आउट मेरे हिसाब से. एक मेलबर्न में विराट के साथ 100 बनाया था उन्होंने टेस्ट मैच में बिल्कुल। 2014 में. So he played some remarkable innings, but I just thought कि 38 का एवरेज doesn't justify हाँ। the kind of cricketer he was. I think he was somebody who could have averaged 45 plus, or if not 50. But wonderful, wonderful, ambassador of the game, and a very good role model for all the youngsters. Somebody who went about his business, in a very quiet way, but got the job done. और वो जो एक इंडिया की जो टीम थी विराट के अंडर में, उसका एक मैं कहूंगा कि सेनानी, और एक सेनानी है वो जो जो रिटायर हाँ। हो गया है. सही बात। इनफैक्ट अब 12 हंड्रेड में से वसीम भाई 8 हंड्रेड बाहर मारी हैं। जैसे जी. आपने एक चीज मेंशन करी ना कि 38 का एवरेज जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि आपने उसको देखा है अपने अंडर खेलते हुए, इतना जी. कितना वो टैलेंटेड था।
इनफैक्ट एक मैं स्टैट देख रहा था, इंडिया के लिए अराउंड 300 प्लस बैट्समैन ने रिसेंट टाइम में जब खेला है टेस्ट मैचेस हिंदुस्तान के लिए, उसमें से सिर्फ 36 लोगों का एवरेज हम्म। 40 प्लस है, सिर्फ 36। उसमें से एक ओके। अजिंक्य रहाणे भी थे, लेकिन आखिरी के 2 सालों जी। में ये डीरेल हो गए, मतलब जिस लेवल पे जा रहा था। तो पहला इंप्रेशन जी। जानना है आपका, पहला इंप्रेशन, क्योंकि बहुत यंग होंगे जब आपने पहली बार देखा होगा ने मुंबई के लिए खेलते हुए पहला। व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन जब देखी, टेक्निक देखी, क्लास नजर आ रही नहीं, थी आई उस थिंक टाइम? बहुत रेपुटेशन लेकर आए थे वो जूनियर क्रिकेट से। समबडी हु वाज वेरी कंसिस्टेंट अंडर 19 लेवल पे, क्लब क्रिकेट के लेवल पे। और आपको पता है कि मुंबई क्रिकेट में इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता है, आपको सही बहुत बात। परफॉर्म करके आना पड़ता है, स्पेशली उस टाइम में। हम्म, तो उन्होंने बहुत रन बनाए थे। आई रिमेम्बर वो और धवल कुलकर्णी दोनों साथ में हाँ, अंडर 19 खेल रहे थे, और उनका साथ हाँ, में करीब करीब डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो बहुत बहुत ही फोकस्ड लड़के थे, बहुत वेरी डिसिप्लिन्ड इन इन हिज क्राफ्ट। दूसरे। और जिस तरह से उनका क्रिकेट था, जो हमने इंडियन टीम में भी देखा, बिल्कुल उसी तरह से थे। शुरू में मेरे ख्याल से इतनी सक्सेस इतनी इजीली उनको मिली नहीं थी, बट देन आई थिंक ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस रियली वेल। उसके बाद में बड़े रन बनाना शुरू किए, इंडिया ए के लिए बहुत खेला, बहुत बड़े बड़े रन बनाए। आई थिंक काफी टाइम इंडियन टीम में बाहर भी बैठना पड़ा उनको, क्योंकि वो जब आए थे इंडियन टीम में तब राहुल, लक्ष्मण, सचिन सारे लोग खेल रहे थे, तो काफी टाइम मुझे याद है कि वो बाहर बैठे थे। तो इतनी आसानी से उनको मौका नहीं मिला, बट जब मिला आई थिंक ही मेड द मोस्ट ऑफ इट। और जैसे मैंने कहा कि ही हैज बीन अ रोल मॉडल, एक वर्कमैन लाइक प्लेयर थे कि अ, वो जो इंडिया की जो बैटिंग थी उस टाइम में, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, मुरली विजय, वो जो 4-5 जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे, अजिंक्य उसमें से थे, और इन प्लेड सम रिमार्केबल इनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फॉर सम रीजन, हम्म, मैं जितना उनको जानता था, ही वॉज वेरी अटैकिंग प्लेयर जब वो हाँ, शुरू में हाँ, आए थे। और आप अगर उनकी जो बड़ी बड़ी इनिंग्स भी देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही प्लेड अटैकिंग है सम सीरियसली। वेरी अटैकिंग क्रिकेट, बट somehow he became very defensive. I don't know क्या? क्या था, whether he took the pressure, whether कुछ और बात थी। He was not the same अजिंक्य रहाणे। सही बात है। जैसे मैंने उनको देखा था, he didn't continue in the same flair. Otherwise, he would have scored lot more runs. I think he allowed the bowlers to हाँ, dictate him at times. Uh, बराबर। तो वो अगर उस तरह से खेलते थे, आई थिंक ही वुड हैव गॉट लॉट मोर रन्स, ही वुड हैव गॉट लॉट मोर हंड्रेड्स, क्योंकि उनके पास वो अटैकिंग गेम था। एंड आई थिंक ही वुड हैव प्लेड लॉट मोर वनडे क्रिकेट आल्सो, अगर वो हाँ, उस लिहाज से खेलते। बट स्टिल फॉर इंडिया टू टू प्ले 85 और टेस्ट मैचेस, इंडिया को कप्तानी करना, वो कमाल की जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी, वहां पे जिस सीरियसली। तरह से उन्होंने लीड किया, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। वन ऑफ द मोस्ट ट्रमेंडस सीरीज मेरे हिसाब से। वो याद रहेगी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी, और जिस तरह से इंडियन टीम ने वो कमबैक करके जो सीरीज जीती थी। तो इज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ क्रिकेट एंड ऑफ इंडियन क्रिकेट आल्सो, सो आई विश हिम all the very best for his next inning. He has been a tremendous guy, and I think जो भी वो रोल लेंगे इसके आगे से, आई थिंक he'll do it in a very dedicated way, बहुत सीरियस हैं अपने काम के प्रति, जो भी चीज वो लेते हैं। तो in any role that he comes, whether it's in coaching, whether it's in maybe broadcasting or whatever, I think he'll do justice to that, because he's a no nonsense guy. So I wish him all the very best for the next chapter of his life. वैसे भाई, इनफैक्ट मेरा अगला क्वेश्चन ही ये था, जिसका शायद आपने आंसर पहले ही दे दिया, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपसे क्लैरिफाई करो। आखिरी के डेढ़ हम्म। दो सालों में रहाणे ने स्ट्रगल किया था, टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल सर्किट में, मतलब। और जैसे आपने बोला कि हम्म। उन्होंने बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने दिया, जैसा उनका नेचुरल गेम था, सारे 100 उठा के देखो, उनकी जो स्पेशल हंड्रेड्स हैं वह डोमिनेट हम्म। किया है। तो यही रीजन था। और डू यू फील कि थोड़ा सा चार सेलेक्टर्स को एक पॉइंट और खेलना चाहिए, एक दो सीरीज और देनी चाहिए थी, और आपको लगा कि टू मच फेलियर हो गए थे? व्हाट डू यू फील कि करियर किस तरह से एंड हुआ इनका? आई थिंक उनको मौका मिला था, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक मौका मिला था, मिला था। और वहां पे इतना बुरा भी खेला नहीं था। हम्म, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद द सिलेक्टर्स वे आर हम्म, लुकिंग फॉर अ चेंज। जो 80 और टेस्ट मैचेस खेला है, दे प्रोबेबली एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर अच्छा, देन ठीक देन है। व्हाट ही वाज ऑफरिंग। हाँ, और एक सीनियर प्लेयर है, पुजारा भी उसी तरह से थे। सही पुजारा बात है। went on to play 100 odd test matches. Pujara was also a tremendous player.
हम्म। बट शायद जितना जो 1 1.5 2 साल जो वो कंसिस्टेंसी नहीं रही थी, जो स्कोर्स एक्सपेक्टेड थे अजिंक्य से, वो उस तरह के स्कोर्स कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे थे। सही आई थिंक बात है। दैट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन के सिलेक्टर्स वांटेड टू मूव ओवर टू टू द यंगर प्लेयर्स। सीरियसली। और इनफैक्ट अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, मुझे टेस्ट सीरीज का जो पेडिग्री थी वसीम भाई हमारे बैट्समैनशिप की, जो फैबुलस फाइव हम्म। हुआ करते थे आपके जमाने में, आपने देखा है सहवाग हो गए, ये पांचों, गांगुली, लक्ष्मण, द्राविड। अब कहते नहीं हर टीम ट्रांजिशन से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे प्लेयर थे, टेस्ट टीम कमाल थी, वनडे, फिर उसको उस गैप को फिल करना और शूज को फिल करना डिफिकल्ट था। पुजारा आए, रहाने आए, मिडिल ऑर्डर को भरा उन लोगों ने, कोशिश करी उस लेवल पे अपनी बैटिंग को खेलने की। नेक्स्ट जेन का क्या है? पुजारा इज आउट, आपने जैसे बोला ना कि एक और स्तंभ अब गिर गया है, विराट इज हम्म। आउट, रोहित इज आउट, ये पूरा मिडिल ऑर्डर अब नया बनेगा, रीबिल्ड होगा। डू यू फील करंट लॉट हमारी जो टेस्ट मैच खेलने वाली बैटिंग है, जो भी T20 इतना हम लोग खेल रहे हैं, हर बॉल पे मारना है, सबसे अच्छा टेम्परमेंट क्या रिक्वायरमेंट करता? अभी एक और मैं चीज ऐड कर रहा हूँ वसीम भाई, अभी मैं भी सुन रहा था रॉबर्ट की ने भी हम्म। स्टीवन फ्लेमिंग को जो अभी कोच बनाया है, बड़ी उन्होंने बड़ी स्पेशल बात बोली, उन्होंने बोला कि आजकल भैया मैं तो टीम को ये चाहता हूँ स्टीवन फ्लेमिंग के अंडर वो टेस्ट मैच की तरह खेलें। बैस बॉल अब उन्होंने भूल गए हैं सब कि टेस्ट मतलब बिल्ड करें इनिंग, जब जरूरत हो तेज की तेज बिल्ड। इंडिया में वो कैपेबिलिटी है, देख रहे हो आप करंट लॉट में, कि उस बैट्समैनशिप की लेगेसी जो आप लोगों की थी आगे लेके जाने की, मिडिल ऑर्डर होगा नए नए बल्कि जो आएंगे। आई थिंक अब जितने भी प्लेयर सौरभ खेलेंगे और जो खेल रहे हैं, वो सारे ही आईपीएल खेलते हैं, सारे ही वाइट बॉल हाँ। क्रिकेट खेलते हैं। और उन सबको वाइट बॉल क्रिकेट खेलना भी है, क्योंकि इवेंचुअली पैसा उसमें है। वो प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि जो खेल रहे हैं उनको एज सच प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बट यशस्वी जायसवाल आप देखिए, इज अ ट्रेमेंडस वाइट बॉल प्लेयर। शुभमन गिल इन द सेम सही बात कैटेगरी। है। साई सेम करते। सुदर्शन हैज बीन एन ऑरेंज कैप विनर। हाँ। उसके बाद केएल राहुल हैज बीन मैग्निफिसेंट। क्लास है। तो ध्रुव जोरेल, उसके बाद ऋषभ पंत खेलेंगे टेस्ट मैच के अंदर। तो दे ऑल प्ले सो मच वाइट बॉल क्रिकेट। तो हम्म। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरफ जा रही है, कि जिस तरह अच्छा। से हाँ। स्कोरिंग बढ़ गई है। तो आपको वो पिछले कुछ 8 10 साल 15 साल पहले की जो बैट्समैनशिप थी, वो आपको अब देखने को मुझे अच्छा। लगता है कि मुश्किल होगी। सही बात। उस तरह की बैट्समैनशिप आपको नहीं देखने को मिलेगी। मे बी थोड़े छोटे पीरियड के लिए आपको वो डिफेंसिव गेम शायद देखने को मिले, अगर बॉल ठीक थोड़ा है। सा स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है। बट हाँ। इवेंचुअली दिस प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले इन बल्ला अटैकिंग चलाएंगे। मैनर, सही बात है। क्योंकि वो पेशेंस एज सच कम हो गया है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। वी वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट। तो आई थिंक we need to understand that test cricket is also going to be played in that manner, हम्म। and which is exciting मेरे हिसाब से, क्योंकि you will get very attacking cricket, very exciting cricket, जहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, मे बी लॉट मोर एक्शन देखने को मिलेगा। डे के अंदर में भी आपको 350 400 रन देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम विकेटें गिरेंगी। मे बी हम्म। बोर्डम जो होता था ऑन फ्लैट विकेट, शायद वो कम हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक वो जो 15 20 साल पहले वाली जो टेस्ट क्रिकेट थी, शायद उस तरह से तो आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि इवेंचुअली ये सारे लोग इतना वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। सही बात है। तो इट इज नॉट इजी टू शिफ्ट योर गेम सो क्विकली। कि सडनली आप 50 बॉल में 100 बना रहे हो T20 के अंदर, या मे बी 70 80 बॉल में वाइट बॉल में बना रहे हो, 50 ओवर में बना रहे हो, और उसके बाद में आप कंटिन्यूअसली बॉल लीव करे जा रहे हो। तो आई थिंक दैट स्विच इज नॉट इजी फॉर फॉर एनी बैटर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बट एट द सेम टाइम इट विल बी लॉट मोर एक्साइटिंग टू वॉच। मुझे ऐसे लगता सही है, एज बात है। लॉन्ग एज द विकेट्स आर द विकेट्स गिवन आर गुड, जहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। वी डोंट वांट अ वेरी फ्लैट ट्रैक जहाँ पे 500 600 रन बने, सही बात है। और वो डल ड्रॉ की तरफ जाए। आई थिंक अगर विकेट अच्छी होंगी, तो आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट टू सी सम एक्साइटिंग क्रिकेट। और जितना ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल हो गया, ये हो गया, अब वैसे मैं लगता नहीं है ऐसे 4 5 लोग 100 टेस्ट मैच साथ में खेल गए, ये लोग द्राविड़, गांगुली, सब 100 100 टेस्ट मैच वाले प्लेयर थे, एक ही बैच के थे, वो भी शायद देखने को ना मिलेगा। कोई इतना लंबा करियर भी नहीं, मतलब अब मुश्किल है वैसे मेहनत देखना, जिस लेवल पे क्रिकेट भी जा रहा है, कि 100 100 टेस्ट मैच वाले 5 लड़के एक ही बैच के निकल गए। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि आईपीएल प्राइमरीली वो डिसाइडिंग फोर्स होगा, कि जब तक हाँ। आप आईपीएल खेल रहे हो, आप आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपकी डिमांड है, तब तक क्रिकेटर्स विल लुक टू मेहनत करें, और ट्रू। वो बने रहे सीन के अंदर।
जैसे ही मुझे लगता है प्लेयर्स आईपीएल से बाहर होंगे या पिक नहीं होंगे, आई थिंक दे लुक फॉर अदर ऑप्शंस, मे बी गोइंग टू डिफरेंट लीग्स, मे बी गोइंग टू डिफरेंट सही बात है। एवेन्यूज। तो आई थिंक आईपीएल विल डिसाइड लॉट ऑफ फ्यूचर मेरे हिसाब से। सीरियसली। अब अजीम भाई, अजिंक्य रहाणे से हम लोग कहाँ चले गए? ऑब्वियसली टेस्ट मैच डिसाइड करने लगे, लेकिन अब टेस्ट मैच सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुई है उस पर बात कर जी लेते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक 33 साल के लड़के से, सारांश जैन से। किसी ने भी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में नहीं सोचा था, उसने भी नहीं सोचा होगा कि भैया उसको पिक कर लेंगे, लेकिन सेलेक्टर ने उसको पिक किया है। हु इज एन ऑफ स्पिनर हु कैन बैट ऑल्सो। आप इसके डिसीजन से हम्म। सरप्राइज हुए? कहीं सोचा था ये आएगा? मध्य प्रदेश का है सारांश जैन। नहीं नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि हाँ। इस लड़के ने बहुत कंसिस्टेंटली हाँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया है, स्पेशली रेड बॉल के अंदर। और एक वर्कमैन लाइक है अगेन, जो आके रेड बॉल में कंसिस्टेंटली अपना काम करता है। थोड़ा ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पिनर है। बहुत सारे आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेंगे, बट ही हैज दैट कंसिस्टेंसी के एक जगह पे डालते हैं। वो सीम प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, जो हम अश्विन और हरभजन की तरफ से देखते थे। तो आई थिंक इट्स ही इज अ गुड सिलेक्शन। और एक तरह से लास्ट सीजन उन्होंने 500 रन बनाए, 30+ विकेट ली। तो ही हैज परफॉर्मेंसेज अंडर हिज बेल्ट। और यह देख के अच्छा लगता है कि जो जिस किसी लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। हमको बुरा लगता है ऑब्वियसली अभिमन्यु ईश्वरन के लिए, आकिब नबी के लिए। अगेन उस पर आ रहा था आकिब मैं, हाँ। नबी की इतनी बात इतनी नहीं हो रही जितना अफगानिस्तान के टाइम पे हुई थी। बिल्कुल। आई होप कि he deserves to be in the Indian team. Even सीरियसली। Abhimanyu Ishwaran also, हाँ। हाँ। somebody who's got 8,000 runs, उस बेचारे को एक टेस्ट मैच भी खेलने को नहीं मिला। सही बात है। और आकिब नबी अगेन, 2 सीजन में कोई लड़का अगर 100 विकेटें निकालता सौ है, विकेट भाई। तो भले आप उसको मत खिला, बट ही डिजर्व्स टू बी इन दैट 15। तो अगेन आई फील बैड फॉर दीज टू पीपल। मोहम्मद शामी अगेन वो भी एक नाम है, बट आई थिंक स्पेशली दीज टू गाइज जिनको मौका नहीं मिला है। बट आई एम हैप्पी फॉर सारांश जैन, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस करके आए हैं। और श्रीलंका की जैसी टीम है, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स है, तो आपको इसीलिए। एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर फिट नहीं है, सब्जेक्ट टू फिटनेस उनका वो आ रहा है। बट सारांश जैन उनसे बेटर बॉलर है। मे बी वॉशिंगटन उनसे बेटर बैट्समैन हो सकते हैं, बट एज अ बॉलर सारांश जैन के पास क्वालिटी है। एंड आई एम हैप्पी कि एज को साइड में रख के उनको सिलेक्ट किया गया है। सही बात है, उनके परफॉर्मेंसेस को तरजीह दी गई है फर्स्ट क्लास के। इसी आपने हल्का सा टच डाउन किया, मैं इसी पे आऊंगा। दो नाम, अभिमन्यु ईश्वरन और आकिब नाबी। इनका आप रिकॉर्ड देखो रिसेंटली उठा के, मतलब आकिब नबी ने तो 12 के एवरेज से मतलब जितने विकेट लिए वसीम भाई, सिंगल हैंडेडली जम्मू कश्मीर को जिता दिया इस लड़के ने। अफगानिस्तान के टाइम हो हल्ला हुआ था, बात हम लोगों ने भी करी थी कि वहां मौका था ट्राई करने का। अरे भाई, श्रीलंका भी हम्म। मौका था। अब ये 30-31 साल का हो जाएगा 1-2 साल में। फिर एज इनके साइड नहीं रहेगी। दिस मतलब क्या थिंकिंग हो सकती है? अगर रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंस देख के आप इस लड़के को ले रहे हो, इसको प्रसिद्ध कृष्णा को काफी बैकिंग मिली रिसेंट टाइम में। व्हाट डू यू थिंक? मैं चाहता हूँ इन दोनों नामों पे एक बार थोड़ा बताओ कि क्या थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, कि आगे चांस देंगे कि भैया देने ही नहीं चाहते? प्लीज बताइए, क्योंकि ये काफी लोगों का क्वेश्चन है इंडिया में, आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, एक तो मे बी जो 140 की स्पीड से हम एक्साइट होते हैं, मे बी वो एक चीज हाँ। होगी, क्योंकि वो 140 की स्पीड पे नहीं डालते, वो 135 ठीक के है। आसपास डालते हैं। बट हाँ। दैट स्टिल इज अ गुड इनफ स्पीड। अगर आप देखो कि वो रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रसिद्ध कृष्णा और आकिब नबी साथ में खेल रहे थे, ट्रू। एंड आकिब नबी ने आउट परफॉर्म किया प्रसिद्ध कृष्णा को। आई एम सेइंग कि प्रसिद्ध कृष्णा उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, नहीं, राइट। बट अगर आप सामने सामने रखें तो आकिब नबी has outperformed a lot of other bowlers. ट्रू। और उन्होंने टेस्ट क्रिकेटर, मतलब केएल राहुल थे सामने, देवदत्त पडिक्कल थे, मयंक बिल्कुल अग्रवाल स्ट्रगल थे, कर रहे थे वो। उनको सही बात है, उनको बैट्समैन। आउट किया, उनको बिल्कुल। तकलीफें दी। तो बिल्कुल। आई थिंक इट डिजर्व्स अपॉर्चुनिटीज। उसके आप उनको 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच खिलाओ, और उसके बाद आप जज करो कि भैया वो अच्छा है या एग्जैक्टली। नहीं है। सही बात है। बट बिना खिलाए किसी को भी, सेम गोज विद अभिमन्यु ईश्वरन अभिमन्यु। ऑल्सो, क्योंकि वो इंग्लैंड टूर पे भी थे, वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी थे। आई मीन, आपको लगता है कि भैया वो मे बी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं, आपका ये परसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली, अगर तो स्टिल यू नीड टू गिव हिम अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने 8,000+ रन बनाए फर्स्ट क्लास में, तो उसके पास कुछ तो क्वालिटी होगी। उसने फर्स्ट क्लास लेवल पे रन बनाए, इंडिया ए की सीरीज में रन बनाए, और इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने भी रन बनाए। तो यू गिव हिम सम अपॉर्चुनिटीज के भाई 2-4 इनिंग दो उसको। अगर वहां पर वो फेल होता है, देन इट्स फेयर इनफ, एंड ही विल आल्सो एक्सपेक्ट कि भैया हाँ,
कि मुझे मिला मौका और मैंने नहीं किया अच्छा, बट बिना अपॉर्चुनिटी दिए किसी को निकाल देना, आई थिंक ये बहुत अनफेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर आकिब नबी नहीं आए तो आई थिंक दैट विल बी वेरी अनफेयर मेरे हिसाब से। श्रीलंका तक तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद थोड़ी हम्म, पिचेस फ्लैट हो सकती है, थोड़ी सब कॉन्टिनेंट की सही कंडीशन बात है। है। बट अगर न्यूजीलैंड में अगर उनको मौका नहीं मिला और न्यूजीलैंड में हम्म, नहीं सिलेक्ट हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर रणजी ट्रॉफी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करना एक बेकार बात हो जाएगी, कि ये सिर्फ बातें रह जाएगी कि रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों को परफॉर्मेंस करना चाहिए। सही अब बात है। इस लड़के से ज्यादा कोई परफॉर्मेंस कर नहीं सकता है। अगर वो न्यूजीलैंड की सीरीज में भी अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक फिर रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए बच्चों के को बोलने से सोचना पड़ेगा कि भैया कि आपको खेलना चाहिए या उसको उतना सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली वसीम भाई आपने, बिल्कुल, और कटु सत्य है। और यही इंडियन क्रिकेट का वसीम भाई काफी मैं देख रहा हूँ, ये ब्रूट हार्श रियलिटी भी है। अभी हम लोगों ने ये दो लोगों के नाम बात कर ली, सोशल मीडिया पे भी शायद उनकी बात चल रही होगी, अफगानिस्तान के टाइम भी चली थी, आकिब की, अभिमन्यु ईश्वर की अभी चलना चालू हो गई है। सरफराज खान, लेट मी ऐड दैट नेम, उस लड़के को भी जी। नमस्ते हो चुका है सर, नमस्ते कर दिया उसको जस्ट बिकॉज की एक सीरीज खराब थी। ही प्लेड ब्रिलियंटली, उसका रिकॉर्ड देखो फर्स्ट क्लास का। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि डिजर्व करते हैं लोग के मैटर्स पे। आप बोलना चाहते हैं, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस नेम आल्सो, सरफराज वाले पे भी? नहीं, सरफराज सरफराज भी अगेन वही कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने वो भी ऑस्ट्रेलिया टूर पर थे, फिर इंग्लैंड वाले टूर पे गए थे, वहां भी उन्होंने रन बनाए थे। मुझे नहीं पता क्या रीजंस है, क्या बट सोच क्या रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ये तीन नाम मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनको होना चाहिए इंडियन टीम के अंदर। इन्होंने परफॉर्मेंस किया है जहां जहां इनको मौका मिला है। और हम्म, अगर परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो फिर आई मीन क्या करें आदमी। बात करे करना बेकार है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, कि फर्स्ट क्लास खेलना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास इम्पोर्टेंस रखता है और हम्म, आपको सीरियसली रेड बॉल क्रिकेट लेना चाहिए। आई थिंक ये सवाल पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठेगा। चलिए। अब आखिरी दो सेगमेंट जो हैं शो के, दो क्वेश्चन जो मेरे हैं, वो एक है वैभव सूर्यवंशी पे। वैसे में कैप्टन इज ईशान किशन, वाइस कैप्टन इज वो, और उसको जी। लेके काफी शोर शोर शराबा है कि क्यों बना दिया। डू यू थिंक, कोई बात नहीं भैया, मोहम्मद शमी भी स्क्वाड में, मुकेश कुमार, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़े अब ओल्डीज हो गए हैं और बीस आगे अगर लीडरशिप रोल करना है। आप इसको कैसे देखते हो इस डिसीजन को, इसको वाइस कैप्टन बनाना ईस्ट जोन का? हाउ डू यू सी? आई मीन डिबेटेबल है। उस लड़के के लिए, वैभव के लिए तो इनकरेजिंग साइंस है, उसके लिए तो इट्स रिवॉर्डिंग। बट अगेन उस टीम के अंदर अभिमन्यु ईश्वरन भी है। आई थिंक उनको शमी भी है, वाइस कप्तान मुकेश बनाना। कुमार है। जी भाई। हाँ, मे भी मुकेश कुमार ने शायद उतनी कप्तानी की नहीं नहीं करे की आप, है। सही अभिमन्यु बात, ईश्वरन ने ईश्वर ने बंगाल के करी। लिए लीड किया हुआ है, तो आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन को वाइस कप्तान बनाना वुड हैव बीन फेयर ठीक मेरे है। हिसाब से। बट आई थिंक मे बी सिलेक्टर्स थोड़ा सा वांटेड टू रिवॉर्ड हिम, क्योंकि अगर आप उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मेंस देखो, उनकी रणजी नहीं है। ट्रॉफी का परफॉर्मेंस देखो, तो वहां पे आंकड़े उतने अच्छे नहीं है वैभव के। तो उस लिहाज से ये डिबेटेबल है। तो बहुत ज्यादा मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये इतनी डिबेटेबल बात है कि हमको बहुत सारी बात करनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ईशान किशन कप्तान होंगे और वो करना है। खेलेंगे। बट हाँ, जब टीम के अंदर अभिमन्यु ईश्वरन है टीम के अंदर, और वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं बंगाल के लिए, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन फेयर कि अभिमन्यु ईश्वरन को वाइस कप्तानी मिलनी चाहिए थी। बट आई थिंक इट्स इट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू वैभव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके 2-3 साल में वो कप्तानी करते हुए आपको दिखेंगे। उनके पास वो काबिलियत है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये जिम्मेदारी उनको मिलेगी आगे। तो आई थिंक ऐसी कोई बहुत हल्ले वाली बात नहीं है। आई थिंक ही हाँ, विल डू अ गुड जॉब, और ये मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करेगा। सही बात है। और इंडियन क्रिकेट में वाइस कैप्टन किसी को मत बनाना, वैसे में हम बात कर चुके हैं, बेटा भी बन जाओ वाइस कैप्टन आगे जाके वाइस कैप्टन को टीम से ड्रॉप कर देते हैं। आखिरी आज का क्वेश्चन मेरा है स्टीवन फ्लेमिंग को लेके। स्टीवन फ्लेमिंग को बना दिया है कोच इंग्लैंड ने, टेस्ट स्क्वाड दे दी है। बड़ा प्लेयर ही जी। वॉज। पहली बात तो वैसे में 18 साल फिर कोचिंग करना। और एक बात तो है, जो पूरा बेसबॉल वाला जो उनका था कि तेज खेला, वो पूरा पंचर हो चुका है। अब वो नए वे में स्क्वाड को बिल्ड करना चाहते हैं। अभी मैं रॉबर्ट की को सुन रहा था, रॉब की को, तो वो ये बोल रहा है कि स्टीवन फ्लेमिंग को लाए इसलिए हैं कि वो ग्रेट प्लेयर रहा अपने जमाने का, 18 साल करी, भले ही रेड बॉल की कोचिंग इतनी नहीं करी इंटरनेशनल टीम में, बट वी बिलीव इन हिम कि वो टीम को
एक सिक्योरिटी देगा, परफॉर्मेंस निकल पाएगा वो। व्हाट डू यू सी, कैसा लगा आपको डिसीजन फ्लेमिंग वाला? नहीं, अच्छे एक्सपीरियंस कोच है सौरभ, और बहुत टाइम काम किया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और कोचिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत साउंड कप्तान भी थे अपने टाइम के, प्लेयर तो थे ही अच्छे, बट अच्छे राइट, कप्तान भी बहुत अच्छे थे। अच्छे थे। और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, आई थिंक। उनकी जो रेड बॉल टीम को ऊपर ले जाना है, तो समबडी लाइक स्टीफन फ्लेमिंग आई थिंक विल बी अ गुड चॉइस, मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है। वो एक कामनेस लेकर आते हैं, जो रूट को फिर से बनाया गया है। आई डोंट नो वो कितना अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि मे बी हैरी ब्रूक हाँ, शायद वो इस टाइम पे नहीं सक्सेसर आया। होंगे। हाँ सही बात है। मे बी जिस तरह की क्रिकेट थोड़ा हैरी ब्रूक खेलते हैं, जितनी जितना रिस्क लेकर वो खेलते हैं, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मैवरिक है एक तरह से। तो हम्म, मे बी दे डिडंट वांटेड टू एनकरेज दैट काइंड ऑफ बैट्समैनशिप के भैया उनको ये मिले। बट जो रूट ये कप्तानी कर चुके हैं, तो आई थिंक दे शुड फॉर्म अ गुड पार्टनरशिप, मेरे हिसाब से अच्छी चॉइसेस है। अब ये देखना होगा कि ये रिजल्ट किस तरह का आता है, बट आई थिंक वो एक कामनेस मुझे लगता है स्टीफन फ्लेमिंग लेकर आएंगे उनकी टेस्ट टीम के अंदर स्पेशली। सीरियसली आप देखते, बड़ा एक्साइटिंग टाइम आ रहा है। और बेन स्टोक्स को लेके ऐसी वो बातें हो रही हैं कि बेन स्टोक्स, मतलब सब लोग ड्रीम कर रहे हैं कि भैया एशेज जब स्टार्ट होगा तो वो अपना रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। लेकिन फिर हमें याद आया बेन स्टोक्स फ्रॉम इंग्लैंड, नॉट फ्रॉम शायद अफरीदी स्कूल ऑफ वापस नहीं आएंगे, बेन स्टोक्स वापस नहीं आएंगे। वसीम भाई जाते जाते आप ये बता दीजिए, अजिंक्य रहाणे की आपकी फेवरेट इनिंग आपने मेलबर्न ली, और कोई एक दो इनिंग, और डू यू फील कि वनडे क्रिकेट में जाते हैं तो वनडे क्रिकेट में ही शुड हैव प्लेड थोड़ा सा और, आपका कैसा मानना है, ही शुड हैव प्लेड मोर इन वनडे क्रिकेट, डू यू फील दैट? नहीं, खेलना चाहिए था मुझे लगता है। सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एक तो वो हाँ, मेलबर्न की इनिंग जो मेलबर्न वाले हाँ, 36 ऑल आउट के बाद में जो उन्होंने एज ए कैप्टन खेली थी, दैट हैज टू टॉप, स्टैंड हाँ आउट हाँ परफॉर्मेंस, हाँ क्योंकि ठीक वो है। टेस्ट मैच इंडिया वेंट ऑन टू विन बिकॉज ऑफ हिज 100। और वो कोई, लॉर्ड्स वाला 100, वो लॉर्ड्स हाँ के 100 ग्रीन टॉप के कमाल, ऊपर, वो ट्रू, भी टेस्ट मैच इंडिया ने जीता था, ईशांत शर्मा ने 7 विकेट निकाली विकेट थी। लिए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से दो ट्विन 100 की मैंने बात की हुई है, कि वो जो साउथ अफ्रीका के सामने दिल्ली में उन्होंने दो दिल्ली 100 में, बनाए थे टेस्ट मैच के अंदर। दैट आल्सो स्टैंड्स आउट, क्योंकि जितनी अथॉरिटी से उन्होंने साउथ अफ्रीकन अटैक के सामने रन बनाए थे। वो मेलबर्न वाला भी मुझे 100 याद है, विराट के साथ में उन्होंने बनाया था 2014 में। तो इस प्लेड सब मैग्निफिसेंट इनिंग, बट ये 3-4 इनिंग मेरे मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड्स आउट। और वनडे क्रिकेट डेफिनेटली, यू जिस शुड तरह हैव के वो प्लेड। खिलाड़ी थे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 पे तो विराट खेलते थे, बट 4 नंबर के लिए मुझे लगता है कि बहुत आइडियल हम्म, क्रिकेटर थे, क्योंकि वो डिफेंस और अटैक, वो स्ट्राइक रोटेशन, वो सारी क्वालिटीज थी उनके पास, बट शायद उतने कंसिस्टेंट नहीं थे जितने होना चाहिए, जिसकी बात हमने शुरू में की है। बट ही हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स मेरे हिसाब से टू टू गो ऑन एंड प्ले लॉट मोर वनडे क्रिकेट ऑल्सो। और टेस्ट क्रिकेट में भी मुझे लगता है कि उनके नंबर्स और अच्छे होने चाहिए थे, हैड ही बीन अ लिटिल बिट मोर अग्रेसिव इन हिज अप्रोच। ट्रू ट्रू। इनफैक्ट वैसे मैं आपको एक इनिंग याद दिलाते हैं, आप उसकी तारीफ कर भी चुके हैं। रिमेंबर हम लोगों ने इस पर बात करी थी जब 2-3 साल पहले की बात, 4 साल हो गए मे बी, रिमेंबर साउथ अफ्रीका में इसने एक खराब विकेट पे 48 रन बनाए थे, 48, रिमेंबर दैट? जी बड़ा ट्रिकी जी विकेट था, जी जी, जोबर्ग में। जोबर्ग में। वो भी बड़ी जी अंडररेटेड इनिंग है, लेकिन बहुत अच्छा खेले थे उस मैच में, वो बहुत मजा लिया था मैच, मतलब द वे ही प्लेड। तो अजिंक्य बिल्कुल। रहाणे हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, मतलब कैन वी पुट हिम इन दैट क्लब, गुड और ग्रेट? आई थिंक ही वाज बेटर देन गुड, डेफिनेटली। बेटर देन गुड, यू नो हाँ हाँ, हाँ, उस कैटेगरी में है। ग्रेट तो रहते मैं रह गए, नहीं कहूंगा, इज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, इज बीन अ ओके ग्रेट रोल ठीक है। मॉडल मेरे हिसाब से। समबडी हु प्लेड हिज क्रिकेट विथ ऑल हिज हार्ट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड, फॉर एनी यंगस्टर्स टू टू फॉलो। मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे वुड हैव बीन आइडियल रोल मॉडल। तो इज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब मजा आ गया वसीम भाई, आपने अगले वसीमी क्लास एपिसोड में एक बड़ा फन गेम खेलेंगे, गुड ग्रेट लेजेंड आपके साथ। मजा आ गया, ऑडियंस को मजा आएगा, आपसे क्लब करवाएंगे गुड ग्रेट लेजेंड, ये सही रहेगा। वसीम भाई चलिए मिलते हैं, और ऑब्वियस टेस्ट मैच बहुत दूर है वसीम भाई की, अब मेरी नजरें हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो हम लोग आते रहेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन है डाल दीजिए। मिलते हैं वसीमी क्लास में नेक्स्ट एपिसोड में, वसीम भाई सी यू। थैंक यू सर।